अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। साबिक डीजी आईएसआई जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। आईएसपीआर की प्रेस रिलीज के मुताबिक जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है। टॉप सिटी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पाक फौज की जानिब से इंक्वायरी अमल में लाई जाएगी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। आईएसपीआर की प्रेस रिलीज के मुताबिक मजीद बरान जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट के मुताबिक बार खिलाफ वर्जी भी इंक्वायरी में साबित हुई है, जिसके बाद उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है और इस सिलसिले में उनको फौजी तहवील में भी ले लिया गया है। इससे कबल टॉप सिटी के मालिक ने जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर इंतहाई संगीन इल्जामात आयद किए थे। टॉप सिटी के मालिक का कहना था कि फैज़ हमीद ने अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करते हुए उनके घर पर गैर कानूनी छापा मारकर करोड़ों रुपए की मालियत की चोरी भी करवाई। इसके अलावा टॉप सिटी पर कब्जा जमाने के लिए भी फैज़ हमीद की जानिब से उन पर दबाव डाला गया था। ये एक बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है आज के दिन के हवाले से बात करें, क्योंकि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत ताकतवर जो है वो जनरल थे और ज़ाहिर आईएसआई के सरबराह भी थे। जी, ये बहुत अहम स्टोरी, डेवलपिंग स्टोरी है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर, एक बहुत ही बड़ी खबर, साबिक डीजी आईएसआई हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है और उनको तहवील में भी ले लिया गया है। सबसे पहले सर, आपका इनिशियल रिएक्शन कैसे देख रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, आई एम नॉट सरप्राइज, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की ये रवायत रही है, सिपाही से लेके लेफ्टिनेंट जनरल तक, ठीक है ना जी, वो रैंक नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि आपका जुर्म क्या है या आपके खिलाफ कार्रवाई कैसे क्या करनी है कानून के, आर्मी एक्ट के मुताबिक। तो ये तो कुछ थोड़ा सा नजर आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने वो टॉप सिटी केस में एक अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल जो है जनरल फैज़ हमीद के बारे में, तो इंक्वायरी करें। तब इंक्वायरी में जब आ गया है कि जो है कुछ सबूत सामने आ गए हैं, तो फिर नेक्स्ट स्टेप तो यही होता है, चाहे आप जो भी आपका रैंक हो कि फिर आपको कोर्ट मार्शल होगा, और खासकर अगर आप सीनियर आदमी हैं। सर, लेकिन बात खाली रैंक की नहीं है ना, डीजी रहे आईएसआई के, बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन और पोस्टिंग इस लेवल के ऊपर। सर, इससे पहले कोई प्रेसिडेंट, कोई एग्जांपल है हमारे पास? देखिए, हाँ, आपकी बात तो कुछ क्वेश्चन मैं भी सोच रहा था। मुझे देखिए, दो केसेस मुझे याद है। एक, अगर आपको याद हो, 12 अक्टूबर 1999 को जो मिलिट्री टेक ओवर हुआ था, तो बेशक उनको प्रमोट तो कर दिया था अपना नवाज शरीफ साहब ने, लेफ्टिनेंट जियाउद्दीन जो उस वक्त DGISI थे, लेकिन भारत जीत के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं किया, फिर टेक ओवर हो गया, काउंटर टू हुआ जनरल मुशर्रफ का। तो फिर उन्होंने जियाउद्दीन को कस्टडी में लिया और काफी अर्सा वो फौज की कस्टडी में रहे, और बाद में एंड रिजल्ट हुआ तो उनका रैंक भी चला गया और वो फौज से उनको मेरा ख्याल शायद डिसमिस कर दिया, उनके जितने बेनिफिट्स, सर्विस बेनिफिट, पेंशन सब विड्रॉ कर लेगी। एक ये मुझे केस याद है। या फिर ये लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी है, जो कि साबिक DGISI, जिन्होंने एक वो किताब लिखी थी इंडियन रॉ चीफ के साथ मिलके, तो उसके ऊपर बड़ा सख्त रिएक्शन आया था। तो उस पर भी वो मेरा ख्याल GHQ के साथ अटैच रहते, काफी अर्सा इंक्वायरी चलती रही, लेकिन उनको ECL पे भी डाल दिया गया वगैरह वगैरह। लेकिन फिर मेरा ख्याल बाद में वो मामला जो है वो उनका रफा दफा हो गया। जी बिल्कुल, क्योंकि सवाल इसलिए करूँ कि कोर्ट मार्शल शायद उस तरह नहीं हुआ था, यहाँ तो सर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का बाकायदा आगाज हो चुका है। इसको सर कैसे देख रहे हैं? आपकी बात सही है जी। DGISI का कोर्ट मार्शल होना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही एक यूनिक है एक केस जो ये होने जा रहा है। और लेकिन एक मैं बता दूं कि जनरल फैज़ हमीद को पूरा चांस होगा कि डिफेंड हिमसेल्फ। फौज का कोर्ट मार्शल का प्रोसीजर बड़ा ट्रांसपेरेंट बल्कि मैं आपसे एक्चुअली ये पता करना चाह रही थी कि थोड़ा सा ये प्रोसीजर के ऊपर भी बताइए कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता है, ओपन ट्रायल होता है, इसका प्रोसीजर क्या है, उनको राइट टू काउंसिल मिलता है, नहीं मिलता, किस तरह से ये चीजें चलती हैं? देखिए, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं है कि वो पब्लिक हेयरिंग होंगी जिसमें 10 मीडिया के जर्नलिस्ट बैठे होंगे, ऐसा तो नहीं है ना। ये कोई एंटी टेररिस्ट कोर्ट तो नहीं है, या ये कोई सिविल जज का कोर्ट तो नहीं है, ठीक है ना जी। ये एक जाहिर बात है, मिलिट्री कस्टडी में होगा, तो मिलिट्री इन्वायरमेंट्स के अंदर जो है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अपने जो इन्वायरमेंट्स हैं, वहाँ पे ये कोर्ट मार्शल होगा। जो कैबिनेट होगा वो भी मेरा ख्याल है कम से कम लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अफसर तो जरूर होगा, उसके साथ और सीनियर अफसर होंगे, और उसके बाद बाकायदा इनको डिफेंस लॉयर ये हायर कर सकेंगे। हो सकता है वो मेरा ख्याल है सिविलियन डिफेंस लॉयर की भी इजाजत है। और वहाँ पे जो बातचीत होगी वो ये तो नहीं है कि उसकी हर खबर आएगी वो अखबार में, लेकिन भारत प्रोसीडिंग होगी, दे वेरी ट्रांसपेरेंट, और जो भी फैसला होगा इट विल देन गो टू दी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ
फॉर अप्रूवल। और आपको ये भी मालूम है कि बीच में जो आर्मी की जो लॉ डायरेक्टरेट है, जिसको माजी में जज एडवोकेट जनरल ब्रांच कहा जाता था, तो वो बिल्कुल इस केस को फील्ड कोर्ट मार्शल को जनरल कोर्ट मार्शल में की प्रोसीडिंग्स में, उसकी तैयारी में, उसकी एडवाइस में, जाहिर बात है बिल्कुल वो लोग भी शामिल होंगे जो लॉ एक्सपर्ट्स है पाकिस्तान आर्मी में। तो वो उस लिहाज से ये बिल्कुल इसमें कोई सियासत होनी नहीं है। ये केस ऑफ ये बात तो बिल्कुल आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड कि वो जैसे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कोई बात लगी हो, कोई सियासी केस हो या अदरवाइज, तो डे टू डे जो प्रोसीजर है वो तो जाहिर है पब्लिक उस तरह नहीं होगा। लेकिन कितनी हद तक तवक्को रखी जाए कि ट्रायल क्या हुआ था या किस बुनियाद के ऊपर फैसला आया वो पब्लिक किया जाएगा, और जो फाइनल डिसीजन है वो तो आई थिंक हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि वो पब्लिक होगा। देखिए, इट इज क्वाइट पॉसिबल। माजी में भी कोई इससे बड़े खौफनाक केसेस हुए हैं जिसमें आर्मी के मेजर जनरल को ट्राई किया गया अपना ये बगावत के लिए, उनके पर अटैक केस, क्लास केस, और फिर वो उनका फिर बाद में खबर भी आती है। तो इन बिटवीन मेरा ख्याल हो सकता है कोई छोटी मोटी खबर भी आती रहे। आई डू नॉट नो अबाउट दैट। लेकिन एक बात है कि आप ये एक्सपेक्ट करें कि हर रोज वहां पे तो आपको खबर है कि आज इन्होंने ये कहा, तो किसी ने ये कहा, तो डिफेंस लॉयर ने ये बोला, प्रोसिक्यूशन ने ये कहा। मेरा ख्याल उस तरह नहीं होगा, बिल्कुल उस तरह नहीं होगा। वी अंडरस्टैंड दैट। अच्छा सर, राना सनाउल्लाह साहब अभी एक जगह पे बात कर रहे थे इस इशू के ऊपर। उन्होंने ये कहा कि तहवील में अगर ले लिया है तो इस बात का मतलब ये है कि जो कोई भी उन पर चार्जेस हैं उनमें से कुछ ना कुछ तो साबित हुआ है, वरना इतने सीनियर अफसर हैं, इस तरीके से तहवील में ना लिया जाता। ये सही उनका अंदाजा है, आप भी इत्तेफाक करते हैं या नहीं? बिल्कुल, मैं राना साहब से इस चीज में इत्तेफाक करता हूँ कि एक सीनियर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और वो भी एक साबिक DG ISI, जब तक कोई चीज वाज़ेह इंक्वायरी में सामने ना आई हो, साबित ना हुई हो कि हाँ वाकई इनसे कोई गलतियां हुई हैं विच मेरिट कोर्ट मार्शल, जो कि बहुत ही संगीन किस्म की चीज होती है, जिसमें इनको सारी उम्र के लिए वो इनका रैंक लिया जा सकता है, इनके पेंशन बड़े बेनिफिट सब कुछ विड्रॉ किए जा सकते हैं। वो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। अगर वो चीज साबित हो जाए, तो अगर कुछ इंडिकेशन सामने आए हैं, और ISPR की प्रेस रिलीज में मैंने भी देखी है सोशल मीडिया पे, उसमें ये लिखा भी होगा कि इंक्वायरी में कुछ चीजें सामने आई है डेफिनेट, जिसकी वजह से फिर ये फील्ड कोर्ट मार्शल की तरफ। व्हाट इज योर असेसमेंट कि क्या सामने, एक तो टॉप सिटी का जो केस है, सुप्रीम कोर्ट में भी वो मामला था और वहां से भी ये कहा गया था कि इदारा इस इशू को खुद इंटरनली देखे, एक तो वो वाला मामला है। साथ में फिर ये भी कहा गया कि मल्टीपल इंस्टेंसेस हुए हैं पाकिस्तान आर्मी एक्ट की वायलेशन के। कुछ आपकी असेसमेंट इस पर, मल्टीपल इंस्टेंसेस के ऊपर क्या है? हाँ, देखिए, एक बात तो है कि जनरल फैज हमीद के दौर में ये तो हमेशा हमने सुना था, और माजी के DG ISI के मुकाबले में हमने देखा था कि ही वॉज वेरी पावरफुल DG ISI, और बहुत उनका असर खूब था। इमरान खान जो थे वो उसके प्राइम मिनिस्टर थे, और ये एक किस्म का बहुत कुछ मामलात में इन्वॉल्व थे जो कि इनको नहीं होना चाहिए था। मतलब देखें ना, इस हद तक बात की जाती है कि जनाब वो बनी गाला में एक वो होता था कोई ऐसे प्रोफेसर, उसको प्लांट किया गया था, बड़ी कुछ ऐसी एक्टिविटीज की गई थी जो कि आम हालात में की भी जाती हैं, ठीक है ना जी। तो मेरा ख्याल है वो तमाम चीजें जो कि नॉर्मल हमारे इदारे नहीं करते हैं, और जो इनके दौर में खास में शुरू हुआ, तो फिर आपको पता तालिबान के साथ इनकी मुलाकात, वो जो पीस टॉक्स होती थी, उसमें भी ये लोग थे बहुत भरपूर तरीके से अफगानिस्तान भी जाते। तो ही वॉज वेरी डीपली इन्वॉल्व इन नेशनल सिक्योरिटी के मामलात में, इन पॉलिटिकल मामलात में, और ये आगे पीछे फिर ये भी कहा जाता था कि जनाब जो PMLN के लोग हैं, जिनके खिलाफ बड़े केसेस बने थे नैब में, इंक्लूडिंग राना सनाउल्लाह साहब और बाकी लोग, ठीक है ना जी, जिसमें एक वो ड्रग वाला केस भी था, खास कर राना सनाउल्लाह था, वो भी कहते हैं कि जी इन्हीं के दौर में हुआ था, और जो कुछ इनके दौर में हुआ तो जाहिर बात है हर चीज में इनकी अप्रूवल ही होगी, तभी तो केसेस बने होंगे। तो मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ये वेरी पावरफुल पर्सन। अब अगर उन्होंने अपनी अथॉरिटी को मिसयूज किया है तो वो है तो गलत ना, क्योंकि सारी बदनामी फिर फौज के ऊपर आती है। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ नाज़रीन मौजूद थे। जैसे कि उन्होंने कहा और दुरुस्त कहा कि बहुत एक पावरफुल DG ISI, इनका बड़ा एक इंपॉर्टेंट किरदार, ये बड़े एक्टिव भी रहे बहुत सारे मामलात के अंदर, शायद कुछ ऐसे मामलात के अंदर भी जिन पर उस वक्त भी तनकीद होती थी कि इनका एक्टिव होना या इनका किरदार नहीं बनता। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, आज के दिन की एक बहुत बड़ी खबर है। DG ISI के लेवल के ऊपर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ होना और फिर तहवील में भी ले लिया जाना एक साबिक सीनियर अफसर को। तो देखते हैं कि ये स्टोरी, ये मामला कहाँ तक जाता है। जैसे कि
अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि शायद डे टू डे बेसिस के ऊपर इस पर अपडेट ना आए, लेकिन फिर भी अब बहुत सी नजरें इस मामले के ऊपर होंगी कि यहाँ से क्या खबर आती है। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए।